अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हैं और आज हमारा 8वां लेक्चर है और आज का टॉपिक है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि मेन हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो यही है। तो इस पूरे चैप्टर का जो एक खुलासा बनता है वो एक्चुअली यही ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम ही है एक्सक्रीशन के हवाले से। अच्छा, इस सिस्टम का काम क्या होता है? इस सिस्टम का काम सिंपली है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन बनाता है ये सिस्टम। अब यूरिन क्या होता है? यूरिन जो है ये वो लिक्विड है जो हम जिस्म से खारिज करते हैं और इसके अंदर हमारे इंसानी यूरिन के अंदर मेनली होता है यूरिया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूरिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा नहीं किया जा सकता, टॉक्सिक होता है थोड़ा ये। तो इसको जिस्म से निकाला कैसे जाएगा और ये बनता कैसे है? तो शुरू करते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इसके टोटल 4 हिस्से हैं। इसके अंदर 2 किडनी शामिल है, 2 यूरिटर और 1 यूरिनरी ब्लैडर और एक जो है वो यूरिथ्रा शामिल है। ये 4 सिस्टम है, हिस्से हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के। हम यहाँ पे बना लेते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम किस तरह से होता है। ये है जी हमारा यूरिनरी सिस्टम। इसके अंदर आप ये 2 किडनी देख सकते हैं। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये एक्चुअली हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, पेट के अंदर जगह है, वहाँ पे बिल्कुल लोअर एंड पे जाके मौजूद होते हैं 2 किडनी। एक्चुअली हमारी रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं, लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर पिछली साइड पे मौजूद होते हैं 2 किडनी। अब किडनी ब्लड को फिल्टर करते हैं। एक्चुअली ये जो यूरिया होता है ये क्योंकि केमिकल रिएक्शन ये मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनता है और मेटाबॉलिज्म तो हर सेल में हो रहा है, तो बेकार मादे तमाम सेल्स में पैदा होते हैं, वो वहाँ से आ जाते हैं ब्लड में। अब ब्लड के अंदर कंटिन्यूसली यूरिया जमा होता रहता है, अमोनिया जमा होता रहता है और इस तरह के कई और वेस्ट भी खून के अंदर जमा होते रहते हैं। उनको निकालना पड़ता है। अगर वो ना निकाले जाए तो वो ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएंगे और हमारी डेथ हो जाएगी। अब वो ब्लड जो ब्लड है वो इस खून की नाली के ज़रिए, इस नाली के ज़रिए वो ब्लड हार्ट से आया किडनीज़ की तरफ। अब यहाँ पे आके देखिए ये नाली 2 में डिवाइड हो गई, ये दोनों किडनीज़ में दाखिल हो गई, लेफ़्ट और राइट किडनी में। यहाँ पे इस नाली को हम कहते हैं रेनल आर्टरी, ठीक है। तो यानी ब्लड रेनल आर्टरी के ज़रिए किडनीज़ में आता है। अब ब्लड की प्रोसेसिंग होती है, फिल्ट्रेशन होती है और उसमें से यूरिन को अलग कर लिया जाता है। अब जो बाकी का साफ ब्लड है वो इस नाली के ज़रिए से, ये जो आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, इसको कहते हैं रेनल वेन। दिस इज़ रेनल वेन, ये वेन है। इस नाली के ज़रिए ब्लड वापस आता है और फिर दिल की तरफ लौट जाता है। यूँ ब्लड को साफ किया जाता है। तो यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है, वो फैक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक हार्ट बीट के दौरान टोटल जो हमारा जितना भी ब्लड है उस ब्लड का 20% हिस्सा सिर्फ किडनीज़ की तरफ आता है। यानी एक हार्ट बीट में दिल जितना ब्लड पंप करता है उसका 20% सिर्फ किडनीज़ में आता है। और किडनी का वेट हालांकि बॉडी के मुकाबले में, पूरी बॉडी के मुकाबले में सिर्फ 1% है। अगर वेट की बात करें किडनी का तो वो 1% है। यानी अगर किसी का वज़न टोटल 100 किलो है तो उसमें से उसके दोनों किडनीज़ का मिला के 1 किलो वज़न होगा सिर्फ। तो यहाँ से क्लियरली एक चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि किडनी ही हमारे फिल्ट्रेशन हाउस है, क्योंकि वज़न बहुत कम है लेकिन ब्लड बहुत ही ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं। अब किडनी ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट होते हैं करोड़ों की लाखों की तादाद में। उन फंक्शनल यूनिट को कहते हैं नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के अंदर ब्लड फिल्टर होता है और ब्लड फिल्टर होने के बाद इस सेंट्रल जगह पे आ जाता है किडनी की, ये जो सेंट्रल ये जगह, ठीक है। इस जगह किडनी की इस जगह को हम कहते हैं पेल्विस। दिस इज रेनल पेल्विस। और फिर रेनल पेल्विस से ये जो मतलब
फिल्टर किया हुआ ब्लड है, यानी कि बेकार मादे ब्लड में से निकाले गए हैं, जो हमारी बॉडी का यूरिया था वो निकाल लिया गया है। अब उस यूरिया को, उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इन दो नालियों के ज़रिए से कहाँ भेज दिया जाएगा, यहाँ पे। ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारा मसाना है, मसाने के अंदर। और जिस पाइप के ज़रिए से ये पहुंचा है यहाँ तक, ये यूरिन, उस पाइप का नाम होता है यूरेटर। तो यूरेटर का काम क्या होता है, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। अच्छा, यहाँ पे ये जो पोर है, ये सुराख जो यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान है, इस सुराख का नाम होता है यूरिट्रल ऑरिफिस। यूरिट्रल ऑरिफिस का एक्चुअली मतलब पोर होता है, यानी ये यूरिट्रा का पोर है विच ओपन इनटू ब्लैडर। अब ये नाली, ब्लैडर की ये नाली, दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूरिथ्रा। ये आखिरी ट्यूब क्या कहलाती है, यूरिथ्रा। यानी ये वो ट्यूब है जिसके ज़रिए से यूरिन को जिस्म से निकाला जाता है। और मेल्स और फीमेल्स के अंदर यूरिन को एक्सक्रीट करने का तरीका डिफरेंट है। मेल्स के अंदर होता है पीनस, और उस पीनस के ज़रिए से जिस्म को निकाला जाता है, यूरिन को जिस्म से निकाला जाता है। और ये जो लास्ट ओपनिंग है, यहाँ पे भी कुछ मसल्स होते हैं, ये स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। स्फिंक्टर मसल एक रिंग की सूरत में होते हैं, और ये ज़रूरत पड़ने पे ओपन भी हो सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं। मेल्स के अंदर पीनस के ज़रिए से इसको रिलीज़ किया जाता है, जबकि फ़ीमेल्स के अंदर ब्लैडर जो है वो वेजाइना के ज़रिए, यानी यूरिथ्रा जो है ये वेजाइना के ज़रिए आउटसाइड द बॉडी खुलता है और वहाँ से यूरिन को निकाला जाता है। तो नेक्स्ट हमारा बड़ा ही अहम टॉपिक है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सिर्फ स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। तो नेफ्रॉन, पहले तो इसकी डेफिनेशन, नेफ्रॉन इज एक्चुअली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और एक किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। किडनी को अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप किडनी का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए किडनी कैसा है। किडनी के 3 क्लियर रीजन्स होते हैं। एक किडनी का जो आउटर रीजन है, ये वाला, इस आउटर रीजन का नाम होता है कॉर्टेक्स। आउटर रीजन है रेनल कॉर्टेक्स, या जिसको सिर्फ कॉर्टेक्स भी कह लिया जाता है। एक है मिडल रीजन, ये वाला मिडल रीजन जो है, ये सारा, ये क्या है, इस हिस्से का नाम होता है मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स कहते ही बाहर को है, मेडुला मिडल को कहते हैं। और मेडुला जो है, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं इस किस्म के, जो ब्लड को फिल्टर करते हैं, जिनको रेनल पिरामिड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाती है कंप्लीट। फिर ये जो सारे रेनल मेडुला के हिस्से हैं, ये ओपन हो जाते हैं इस सेंट्रल कैविटी के अंदर। ये जगह, ये आखिरी हिस्सा, इस इतनी जगह का नाम होता है पेल्विस। ये हिस्सा पेल्विस है, ठीक है, रेनल पेल्विस। यहाँ से फिर यूरेटर निकलता है। अब किडनी के अंदर 3 किस्म के नेफ्रॉन होते हैं। बड़ा अहम चीज़ है ये, किडनी में 3 किस्म के नेफ्रॉन होते हैं। एक वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में है, जो बाहर वाली साइड पे है, उन नेफ्रॉन को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में है, दे आर कॉर्टिकल। ऐसे नेफ्रॉन जो मेडुला में है, दे आर मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो 2 किस्म के, एक यहाँ वाले कॉर्टिकल, एक जो कंप्लीटली मेडुला में है, मिडल रीजन में, दे आर मेडुलरी। अच्छा, एक तीसरी किस्म है नेफ्रॉन की, और उस तीसरी किस्म का नाम है जगस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जगस्टा मेडुलरी, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही अहम, कि जगस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है। देखिए, किडनी के ये रीजन, आउटर रीजन रेनल कॉर्टेक्स, वहाँ पे जो नेफ्रॉन है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मिडल रीजन में पाए जाने वाले मेडुलरी नेफ्रॉन। अब हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं, जिससे हमें रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला के बीच फर्क का पता रहे। ये अब बाहर वाला रीजन रेनल कॉर्टेक्स है, ये रेनल मेडुला है। कुछ नेफ्रॉन इस तरीके से अरेंज होते हैं,
यानी इन नेफ्रॉन का जो लूप है, लूप ऑफ हेनले है, वो मेडुल्ला के अंदर है, बाकी का हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स के अंदर है। हम यहाँ पे बना देते हैं कि सपोज ये चीज़ रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये रीनल मेडुल्ला है। तो ऐसे नेफ्रॉन जिनका कुछ हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स में हो और कुछ हिस्सा रीनल मेडुल्ला में हो, यानी कि नेफ्रॉन का आपको स्ट्रक्चर मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये समझ ले कि नेफ्रॉन जो है उसका ये थोड़ा हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स में है और जो लूप ऑफ हेनले है वो रीनल मेडुल्ला में है, बाकी का हिस्सा फिर से रीनल कॉर्टेक्स में। तो ये वाले नेफ्रॉन जो कि बॉर्डर के ऊपर है रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुल्ला, दैट कॉल्ड जस्टा मेडुलरी। और इनका काम होता है कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना, गाढ़ा यूरिन बनाना। जब हमारे अंदर पानी कम होता है उस वक्त कंसंट्रेटेड यूरिन बनाया जाता है, ठीक है। तो इनका लूपिंग सिस्टम इनर मेडुल्ला में जा रहा है, बाकी कॉर्टेक्स में। तफसीलन में इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे पास एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन जो है इसके कुछ हिस्से होते हैं, देखें। एक तो ये खून की एक नाली है, ये रीनल कॉर्टेक्स जो रीनल आर्टरी थी उसकी एक डिवीजन है, यानी जो खून किडनी के अंदर रीनल आर्टरी के ज़रिए दाखिल होता है वो रीनल आर्टरी फिर डिवाइड हो जाती है कुछ बारीक तरीन नालियों में, जिनको हम कहते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। तो ये जो नाली है इसका नाम है एफेरेंट आर्टरियोल, दिस इज एफेरेंट, यानी ये ब्लड लेके यहाँ तक पहुँच गई नेफ्रॉन तक। अब ये यहाँ पे आई तो यहाँ पे कुछ काफ़ी बल से बने हुए हैं। ये जो एफेरेंट आर्टरियोल है, ये जो ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है, इसका नाम होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है नेफ्रॉन के अंदर, विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और इस ब्लड कैपिलरीज के गुच्छे के बाद एक इस गुच्छे के इर्द गिर्द यूं एक कप शेप स्वेलिंग मौजूद है। उस कप शेप स्वेलिंग को हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल, यानी ये चीज़ जो है ये बोमेन कैप्सूल है। तो ये हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अब बोमेन कैप्सूल, खून यहाँ से आया एफरेंट आर्टरियोल से, इस गुच्छे के अंदर चला गया, इस क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज के अंदर चला गया, यहाँ से ब्लड फिल्टर हो जाएगा, यानी फिल्टर होने के बाद जो है वो ब्लड में से कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। अब बाकी जो ब्लड बचा वो फिर से इस नाली के ज़रिए से बाहर निकल आएगा इस गुच्छे से। इस नाली का नाम होता है इफेरेंट आर्टरियोल। फ़र्क याद रखें, ये ए से है एफरेंट, ये ई से है इफरेंट, यानी एग्जिट हो रहा है, यहाँ से एंटर हो रहा है। अब ये जो बोमेन कैप्सूल है, इसके बाद ये ट्यूब शुरू हो जाती है, ये सारी। इस ट्यूब का नाम है रेनल ट्यूब्यूल। और रेनल ट्यूब्यूल के 3 हिस्से हैं। पहले इसके अंदर देखिए ये बलदार हिस्सा आ रहा है, इस बलदार हिस्से का नाम होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मीन पहले वाली, तो ये पहले वाली, कन्वोलेटेड मीन बलदार, ये पहला बलदार हिस्सा है। दिस इज होल लूप ऑफ हेनले, ये जो यू शक्ल का हिस्सा है दिस इज लूप ऑफ हेनले। फिर ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये जो बाद के अंदर फिर से बलदार हिस्सा आ रहा है, ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। और फिर ये है कलेक्टिंग डक्ट, यानी कई नेफ्रॉन जो है वो इर्द गिर्द से इस एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। फिर ये जो सारी कलेक्टिंग डक्ट है ये जाके ओपन होती है रेनल पेल्विस में, और रेनल पेल्विस से वो जो यूरिन है वो यूरिटर के ज़रिए से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। अब एक चीज़ और वो बड़ी अहम है, यहाँ पे ये जो इफरेंट आर्टरियोल है, ये जब खून को लेके निकलती है, ये यहाँ पे फिर कुछ लूप दोबारा बनाती है इस प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर। ऐसे इन लूप्स को हम क्या कहते हैं, ये आगे यहाँ पे भी बनाती है। इन लूप्स को हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये जो कैपिलरी यहाँ पे लूप बना रही है इसके ऊपर इनका नाम है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और बाकी के जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उनके अंदर एक चीज़ और होती है, उनके अंदर इस लूप ऑफ हेनले के ऊपर भी कुछ बल बने हुए होते हैं। लूप ऑफ हेनले के ऊपर कैसे कि ये जो खून की नाली है ये यहाँ पे भी आई और यूँ इसने इसको
कवर किया हुआ है इर्द गिर्द से। अब ये जो बल लूप ऑफ हेनले के ऊपर है, इन बलों का नाम होता है वैसा रेक्टा। दे आर वैसा रेक्टा। दोबारा से अब मैं स्ट्रक्चर बता दूं नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन जो है इसके दो हिस्से होते हैं, एक ये वाला हिस्सा जो मेन हिस्सा है, और ये फिर पूरी रेनल टिब्यूल। ये जो मेन हिस्सा है इसमें दो हिस्से हैं, एक कप शेप हिस्सा विच इज वुमेन कैप्सूल, उसने कवर किया हुआ है, घेरा हुआ है एक ब्लड कैपिलरीज के गुच्छे को, उस गुच्छे का नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर एफरेंट आर्टरियोल के जरिए ब्लड आता है, फिल्टर होता है वुमेन कैप्सूल में, फिर वो ब्लड निकल जाता है इफरेंट आर्टरियोल के जरिए से। और इफरेंट आर्टरियोल जो है वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे कुछ बल बनाती है जिनका नाम होता है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। और फिर जो सिर्फ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उनके लूप ऑफ हेनले के ऊपर भी कुछ बल होते हैं, ये नालियाँ खून की नालियाँ बनाते हैं, उनका नाम होता है वैसा रेक्टा। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। ये हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का फंक्शन तो होता है यही कि फिल्टर करता है खून को, ब्लड को इसने फिल्टर करना है और ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकालना है। ये काम 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप का नाम है फिल्टरेशन। इसमें क्या किया जाता है, खून को फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे किया जाता है, बड़ा आसान है। देखिए ऐसे होगा कि ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टेरियोल के ज़रिए, आपको पता है, ग्लोमेरुलस यानी खून के गुच्छे में आता है। तो ये खून का नालियों का गुच्छा है जिसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। यहाँ पे ब्लड आया, इसके पीछे मौजूद है ये चीज़ विच इज़ वुमेन कैप्सूल, ये कप्सा। ठीक है, यहाँ तक अभी सिर्फ इतना बनाए। ब्लड यहाँ पे आया एफरेंट आर्टरियोल के ज़रिए और फिर यहाँ से क्या हो गया, फिल्टर हो गया। इसी अमल को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। यानी कि यूँ समझिए कि जाली सी लगी हुई है, उस जाली के अंदर से ब्लड जो है वो फिल्टर होके दूसरी तरफ आ गया। अब जो चीज़ें फिल्टर हुई हैं वो कुछ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यानी जो खून का हिस्सा फिल्टर हुआ है उसमें अमाइनो एसिड भी मौजूद है, कुछ अमाइनो एसिड के अलावा सॉल्ट्स भी हैं, उसमें वाटर भी है, उसमें ग्लूकोज भी है और कई और चीज़ें भी मौजूद हैं। अब यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कि फिल्ट्रेशन सिर्फ यहीं पे क्यों हुई। क्वेश्चन ये इस तरह से है कि वाई फिल्ट्रेशन ओनली टेक प्लेस एट ग्लोमेरुलर पार्ट। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके 2 रीज़न है कि फिल्ट्रेशन सिर्फ यहीं पे क्यों हुई। एक तो वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर, वो जो ग्लोमेरुलर की दीवार है इज पोरस, उसमें सुराख होते हैं, यानी इस वॉल के अंदर, ये जो वॉल है इसमें क्या है, पोर्स, इस वजह से फिल्टर हो जाता है खून। और दूसरी वजह है प्रेशर, जिस प्रेशर को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर। जब खून इन नालियों में आता है, पीछे से बड़ी नाली है, ये ग्लोमेरुलस बहुत पतली नालियाँ हैं, खून का एक दबाव बन जाता है, प्रेशर बन जाता है, तो इसकी वजह से खून फिल्टर हो जाता है। अब इस फिल्ट्रेट को, जो कि यहाँ पे आ चुका है, इस फिल्ट्रेट को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब सेकंड स्टेप का नाम होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या किया जाता है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था ये इसमें आया वुमेन कैप्सूल में, फिर ये इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आ जाएगा, फिर प्रॉक्सिमल से लूप ऑफ हेनले में आएगा, फिर डिस्टल में, इसी तरह आगे बढ़ेगा। अब ये जो यूरिन है मैंने बताया इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़फुल भी हैं, इसमें यूरिया भी है, इसमें सॉल्ट भी हैं, इसमें ग्लूकोज भी है और अमाइनो एसिड भी है। तो स्पेशली जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है वहाँ से होगा रीएब्जॉर्प्शन, वहाँ पे खून की नालियाँ इर्द गिर्द होती है, वहाँ से जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनको दोबारा से वापस जज़ब कर लिया जाएगा ब्लड के अंदर। इस स्टेप को हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। और आखिर में जो चीज़ें बचेंगी वो सिर्फ बेकार मादे यानी कि यूरिन ही बचेगा, उसको फिर दे दिया जाएगा, यूरिटर की तरफ भेज दिया जाएगा। अब थर्ड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन के बाद सिक्रीशन। सबसे अहम स्टेप, थोड़ा मुश्किल बच्चों को ये लगता है, इसको ट्यूब्यूलर सिक्रीशन भी कहते हैं। अच्छा, ये स्टेप एब्जॉर्प्शन के उलट है, रीएब्जॉर्प्शन के उलट है।
ये सिर्फ याद रखिए कि रीअब्जॉर्प्शन के उलट है, तो आपको कॉन्सेप्ट रहेगा। इस स्टेप में क्या करना है, इस स्टेप में ये होता है कि ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसकी वॉल्स से कुछ मादों को दोबारा डाला जाता है यूरिन के अंदर। रीअब्जॉर्प्शन के देखिए उलट है, रीअब्जॉर्प्शन में चीज़ें वापस जज़ब हुई थी, यहाँ पे उनको फिर से डाला गया है लूप ऑफ हेनले के अंदर, यानी कि फिल्ट्रेट के अंदर दोबारा से डाला गया है। और मेनली हाइड्रोजन आइंस को डाला जाता है, सोडियम वगैरह को भी यहाँ पे वैसे डाला जाता है, लेकिन मेनली हाइड्रोजन आइन टू एडजस्ट पीएच, ताकि जो यूरिन है उसकी पीएच मेंटेन रहे। इस स्टेप को हम कहते हैं सेक्रीशन। इन सारे स्टेप्स के बाद जो चीज़ बाकी रह गई वो यूरिन होगी, जिसको जिस्म से निकाल दिया जाएगा। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।